आज मैं आप लोगों के साथ 1 इंग्रेडिएंट हेयर ग्रोथ चैलेंज शेयर करने वाली हूँ। ये जो इंग्रेडिएंट है इतना पावरफुल है कि आपके बालों को घना भी बनाता है, लंबा भी बनाता है, हेयर लॉस भी स्टॉप करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट भी करता है, आपके बालों की मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है। ये जो इंग्रेडिएंट है ये आज से नहीं, बहुत ही पुराने जमाने से यूज होता आया है और बालों के लिए ये वरदान स्वरूप है। आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत और काला बनाने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसे लगाने के बाद आपको हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं है और इसे डेली लगाना है। इसका इस्तेमाल अगर आपने कंसिस्टेंटली कर लिया ना तो आपके बाल बहुत जल्दी रिग्रो होंगे और आपके बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होगी, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग जाती है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको भृंगराज का इस्तेमाल करना है। भृंगराज के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इसे कंज्यूम करने का तरीका सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। विटामिन डी भी इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई का ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो हमारे बालों को रिग्रो भी करती हैं और ग्रो करने में भी हेल्प करती हैं। आपको 1 चम्मच डेली कंज्यूम करना है। इसे आप दिन में 2 बार भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 बार कंज्यूम करती हूँ। लेकिन रेगुलरली इसे 2 महीने तक कंज्यूम करना है। फिर बीच में 1 महीने का गैप दीजिए, उसके बाद फिर से इसको स्टार्ट कीजिए। आयुर्वेदिक रेमेडीज को कंज्यूम करने का एक यही तरीका सबसे अच्छा होता है। अगर आप इसे हमेशा कंज्यूम करेंगे तो इसके उतने फायदे नहीं मिलेंगे, इसीलिए बीच में आपको ब्रेक भी देना है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको स्वीटन करने के लिए, टेस्टियर बनाने के लिए इसमें हनी यानी शहद का इस्तेमाल करना है, जरा सा, ज्यादा नहीं। वैसे तो भृंगराज टेस्ट में उतना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा शहद मैंने डाला है ताकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा बेटर हो जाए और हम लोग इसे कंज्यूम कर पाए। डेली अगर आप पी सकते हैं पूरे 2 महीने के लिए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये इंटरनली भी काम करता है और एक्सटर्नली भी काम करता है। तो इसे कंज्यूम करने का तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसे कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, इसे बनाने के लिए आप या तो भृंगराज पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर खड़ा भृंगराज, ड्राई भृंगराज का इस्तेमाल कर लीजिए। फ्रेश भृंगराज आपको मिल जा रहा है तो आप फ्रेश भृंगराज का इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए, भृंगराज एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों की सारी समस्याओं को खत्म करती है। अगर आप अपने बालों में बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, बहुत सारी रेमेडीज लगा नहीं सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इस सिंपल सी चीज़ को फॉलो कर लीजिए। आपको भृंगराज बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब या तो आप भृंगराज पाउडर लीजिए या फिर ड्राई भृंगराज ले लीजिए। बहुत सारे लोगों को ड्राई और फ्रेश भृंगराज नहीं मिलता है तो वो लोग भृंगराज पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें सेम तरीके से ही काम करने वाली हैं। अब क्या करना है, इसका सबसे पहले मैं आप लोगों को टोनर बनाने का तरीका बताऊंगी। इसे अपने बालों में लगा के आपको छोड़ देना है। रेगुलरली यूज़ कर लिया, आपका हेयर लॉस स्टॉप हो जाएगा, बाल काले होंगे। उसके साथ साथ यह आपके बालों को रिग्रो करने में कम माल का है। तो आपको क्या करना है, 2-3 चम्मच के बराबर भृंगराज पाउडर या फिर ड्राई भृंगराज ले लीजिए। अब इसमें आप पानी डालिए, इसको गैस पे रखिए और तब तक पकाइए जब तक ये रिड्यूस होके हाफ नहीं हो जाता, क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए जो हमारे बालों के ऊपर बहुत ही क्विकली काम करे। तो अच्छे से इसको बॉयल करिए, करते रहिए। जब ये हाफ हो जाएगा तब हम लोग गैस बंद कर देंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। अभी आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अभी क्या करना है कि हमें स्ट्रेन करना है। ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है, हमें इसी को यूज़ करना है एज अ हेयर टॉनिक। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करूंगी जिसके साथ भृंगराज बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसका जो इफेक्ट है वो 2 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए। जो चीज़ें बच गई हैं, जो भृंगराज बचा हुआ है उसको साइड में करिए। हम लोग तो सिर्फ पानी यूज़ कर रहे हैं, बाकी जो चीज़ें बच गई हों उससे हम लोग आगे यूज़ करेंगे। अब इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल मैंने ऐड किया है, 4-5 ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं, इतना मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि एसेंशियल ऑयल बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, थोड़ा ही ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए आपको सिर्फ 3-4 ड्रॉप इसका ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसको मैं स्प्रे बॉटल में भर लूँगी और इसे डेली अपने बालों में लगाऊंगी। इसे फ्रिज के अंदर आप 3-4 दिन तक रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आपको नया बनाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 3-4 दिन आपका ये चल जाएगा और इसे डेली लगाना है अपने बालों में।
थोड़ा सा ही लगाना है, सिर्फ स्कैल्प में, बालों की लेंथ में नहीं, सिर्फ स्कैल्प में लगाइए, क्योंकि ये आपके बालों की जड़ों पे काम करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट भी करता है, स्टिमुलेट भी करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ इसके अंदर ऐसे मिनरल्स हैं जिनके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो ये आपके बालों को नेचुरली काला भी बनाने का काम करेंगे। बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ की भी शिकायत होती है, तो अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या भी नहीं होगी। अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करते होंगे कंसिस्टेंटली तो डेफिनेटली आपके बालों में डैंड्रफ की शिकायत होगी ही नहीं, क्योंकि जो रेमेडीज मैं यूज करती हूँ ना, ये आपके बालों की मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, तो डैंड्रफ की शिकायत तो आपको होगी ही नहीं। तो इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में मैं स्प्रे कर लेती हूँ और इसे लगा के छोड़ देती हूँ। इसको वॉश करने की जरूरत नहीं है, ये जब आपके बालों में रहेगा तो और अच्छे से काम करेगा और आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे, और साथ ही साथ आपके बाल काले भी होंगे। भृंगराज ऑयल का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये भी आपने सुना होगा कि ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और सच में भृंगराज ऑयल आपके बालों के लिए कमाल का होता है। तो हम लोग घर पे ही भृंगराज ऑयल बनाएंगे। इसे बनाने के लिए आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जैसे कोकोनट, मस्टर्ड, ऑलिव ऑयल, या फिर कोई भी ऑयल जो आपके बालों में बहुत अच्छे से काम करता हो। होता है ना, कुछ लोगों को ऑलिव ऑयल सूट करता है, कुछ लोगों को लगता है कि उनके बालों में कोकोनट ऑयल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो जो ऑयल आपके बालों में सूट कर रहा है वो ऑयल ले लीजिए। 100% प्योर होना चाहिए, और ऐसा ऑयल होना चाहिए जिससे आप खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं। बहुत परफ्यूम वाला ऑयल हमें अपने बालों में यूज़ ही नहीं करना चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी का प्योर ऑयल लीजिए। अब इसमें आप भृंगराज डालिए। अगर आपके पास ड्राई फॉर्म में है तो ड्राई फॉर्म में यूज़ करिए, पाउडर फॉर्म में है तो पाउडर फॉर्म में यूज़ करिए, लेकिन फ्रेश फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इसे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हम लोग इन्फ्यूज़ करने वाले हैं। अगर आप फ्रेश भृंगराज इसमें ऐड कर देंगे तो ये ऑयल ख़राब हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, इसमें मैंने ड्राई भृंगराज डाल दिया। अब इसे गर्म नहीं करना है, इसे हमें धूप में रखना है। जो धूप होती है ना, उसमें खुद इतनी गर्मी होती है कि वो इस ऑयल को धीरे धीरे करके पका देगी और ये ऑयल बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसे कम से कम 20 दिन के लिए इन्फ्यूज करिए, उसके बाद अपने बालों में लगाइएगा। इस ऑयल को लगाने से पहले इसे डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से हल्का गुनगुना गर्म कर लीजिए। गुनगुना गर्म ऑयल लगाने से और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। वैसे तो ये ऑयल बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसको गुनगुना गर्म करके जब आप अपने बालों में लगाते हैं तो आपको और ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि ये आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे आपके हेयर फॉलिकल नरिश होते हैं और आपके हेयर फॉलिकल में, आपके बालों में ये क्विकली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। नेक्स्ट रेमेडी है भृंगराज जेल, और ये जो जेल है ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है और आपके बालों को अच्छे से कंडीशन भी करता है। इसके लिए आपको चाहिए फ्लैक्स सीड, 4-5 चम्मच के बराबर। देखिए, फ्लैक्स सीड के अंदर बहुत सारा विटामिन ई और बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ये ट्रीट करने का काम करता है। इसके अंदर बहुत सारा नेचुरल जेल पाया जाता है, जो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है भृंगराज पाउडर। मैंने 2 चम्मच के बराबर भृंगराज पाउडर लिया है। भृंगराज को आयुर्वेदा में केशराज भी बोलते हैं, किंग ऑफ हेयर बोलते हैं। ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए मैंने बोला कि सिर्फ अगर आप भृंगराज भी अपने बालों में यूज़ करते हैं, आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट नहीं पसंद है यूज़ करना अपने हेयर केयर में, तो सिर्फ भृंगराज का इस्तेमाल कर लीजिए, आपके बालों की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर आप वैसे ही यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि मैंने इसे कंज्यूम करने का तरीका भी बता दिया आप लोगों को, क्योंकि इंटरनल केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके हम लोग अपने बालों को रिग्रो नहीं कर सकते, ना ही घना बना सकते हैं, ना ही काला बना सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को इसे कंज्यूम करने का तरीका बताया। ऑयल भी हम लोगों को यूज़ करना चाहिए, हेयर केयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो ऑयल भी बनाने का तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को, कैसे लगाना है वो भी बता दिया। साथ ही साथ जो हेयर टॉनिक है इसे डेली लगाना है आपको, और जो हेयर टॉनिक है ये बहुत इजी है लगाना, और इसे स्टोर करके 3-4 दिन के लिए आप रख भी सकते हैं, तो उसको भी आप ज़रूर यूज़ करिएगा। अब इसमें मैंने कोकोनट डाला है, ड्राई कोकोनट। देखिए, कोकोनट तो हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, ऑयल होता है, वो बहुत आसानी से हमारे बालों की क्यूटिकल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, बालों को रिपेयर करता है। साथ ही साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश भी करता है, न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं और स्टिमुलेट होते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। मुझे लग रहा था कि मैंने इसमें थोड़ा सा कम फ्लैक्सीड डाला है, तो मैं थोड़ा सा और डालूंगी, और इसको मैंने गर्म पानी में भिगोया है ताकि 1 घंटे में ये तैयार हो जाए। तो इसे ढकना है, 1 घंटे के लिए छोड़ूंगी मैं। गर्म पानी डाला है तो 1 घंटे लगेंगे, नॉर्मल पानी डाला है तो पूरी रात भर भिगोइए आप इसे। अभी आप देख सकते हैं 1-2 घंटे में ये बहुत ही अच्छा सा जेल बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसका जेल रिलीज होना शुरू हो गया है, ये पूरा जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसमें ज़्यादा पानी आप मत डालिएगा, क्योंकि देखिए फ्लैक्स सीड है, ये
थिक नहीं होती है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा। अदरवाइज जो जेल है बहुत ही पतला बनेगा, हो सकता है कि बार बार आपके बालों से टपके और इसे आप अपने बालों में लगा के रख ना पाएँ। इसीलिए इसमें ज़्यादा पानी मत डालिएगा, जितना मैंने डाला उतना ही डालिएगा। बाकी देखिए जो भृंगराज बच गया था, जो हम लोगों ने हेयर टॉनिक बनाया था, उसमें जो भृंगराज बचा हुआ था उसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हेयर टॉनिक बनाने के लिए सिर्फ हमने पानी का यूज़ किया था, है ना। बाकी जो चीज़ें बच गई थी उन्हें फेंकना नहीं है, बहुत काम की चीज़ें हैं। उसमें जो बचा खुचा एसेंस है उसको भी हम लोग इसमें निकाल लेंगे ये हेयर मास्क बनाते समय। तो मैंने इसमें डाल दिया जो बचा हुआ भृंगराज था, अच्छे से ग्राइंड करके इस तरीके से बारीक सा इसका पेस्ट बना लीजिए। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए, ताकि आपके बालों में कोई भी चंक्स, कोई भी पार्टिकल, कोई भी रेजिड्यू ना फंसे। क्योंकि देखिए अगर आपके बालों में ये सारी चीज़ें फंसेंगी तो जल्दी निकलेगा नहीं, क्योंकि फ्लैक्स से जब आप ग्राइंड करते हैं तो बहुत ही बारीक बारीक उसके पार्टिकल्स हो जाते हैं जो आपके बालों में फंसते रहते हैं, जल्दी निकलते नहीं हैं। इसीलिए मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। इस तरीके से हमारा भृंगराज जेल बन के तैयार हो जाएगा। अब ये जो जेल है ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा नींबू का जूस मिला देंगे तो ये आपके बालों के पीएच को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखेगा। इसीलिए बस इसमें ½ टीस्पून के बराबर लेमन जूस ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। देखिए जो लेमन जूस होता है ना, ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन भी करता है, शाइनी भी बनाता है और आपके बालों के पीएच को मेंटेन करके रखता है। लेकिन सिर्फ लेमन जूस आपको अपने बालों में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और आपके बालों में और स्कैल्प में पूरा मिला के ½ चम्मच नींबू का जूस बहुत है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना तो भी अच्छी नहीं होती। जितना जिस चीज़ को यूज़ करना चाहिए उतना ही करिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नुकसान मिलने लगेगा। इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में मैं लगाऊंगी। लगा के कम से कम 2 घंटे छोड़ दूंगी। आप 1 घंटे भी छोड़ सकते हैं अगर आपके पास एकदम टाइम ही नहीं है तो। फिर उसके बाद सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। इस रेमेडी को आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार फॉलो करिएगा। जो हेयर टॉनिक है उसे डेली लगाना है आपको। चाहे तो आप किसी हफ्ते गैप कर सकते हैं, लेकिन अगर हफ्ते में 7 दिन आप लगा रहे हैं तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन लगाइए, फिर बीच में 3-4 दिन का गैप दीजिए, फिर लगाइए, ठीक है। और जो ऑयल है, ऑयलिंग तो हफ्ते में बहुत सारे लोग 1 बार करते हैं, कुछ लोग 2 बार करते हैं, तो अपने हिसाब से आप ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिएगा। भृंगराज को कंज्यूम करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो अगर आप इस रेमेडी को अच्छे से फॉलो करेंगे, आपके बाल बहुत जल्दी रिग्रो भी करेंगे, काले भी होंगे और बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होगी। आपके बालों का झड़ना भी रुक जाएगा। सिर्फ नेचुरल रेमेडी का यूज करके मैंने अपने बालों को काला भी बनाया है और मैंने अपने बालों को रिग्रो भी किया है, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को कि मेरे स्कैल्प में बाल पैच हो गया था जो अभी नहीं है, वहां पे नए नए बाल आ चुके हैं। तो इन रेमेडीज का ही यूज करके मैंने अपने बालों को अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है। तो नेचुरल रेमेडी आपके बालों के लिए कमाल की होती है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना होता है। इस वीडियो में जो जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज किए हैं, सब चीजों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां से आप इन सारी चीजों को आराम से खरीद सकते हैं, आपको इधर उधर ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा कोलेजन पाउडर शेयर किया है, जो आपकी स्किन को यूथफुल ग्लोइंग बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।